Yes, beta. Sixth class. Good morning, all of you. Now we will discuss our page number 34. We will study page number 34. सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर कॉटन फाइबर, जो हमें कॉटन से सिंथेटिक मतलब रेशम के कपड़े या संश्लेषित रेशे कहते हैं। वैसे इसको फाइबर ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली बाय केमिकल प्रोसेस, जो ना तो पौधों से ना पेड़ों से किसी चीज़ से भी नहीं बनती, जो केमिकल से बनती है। आर्टिफिशियल मतलब किसको बोलते हैं? कृत्रिम। आर्टिफिशियल किसको बोलते हैं? कृत्रिम। केमिकल प्रोसेस, रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो इसको इंग्लिश में याद कर लें, हिंदी बहुत ज़्यादा याद नहीं होगी। तो फाइबर ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली बाय केमिकल प्रोसेस, ऐसा कपड़ा या ऐसे रेशे जिनको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर में क्या आता है? नायलॉन आ जाता है, रेयान आ जाता है, पॉलिएस्टर आ जाता है, और कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स, ये क्या हैं? सामान्य कृत्रिम रेशे हैं। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल दैट आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। ये ऐसे रेशे हैं जो मुख्य रूप से हमें पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन द क्लॉथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। और जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं, संश्लेषित रेशों से बनाए जाते हैं, वो कपड़े क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं, जो कि प्राकृतिक फाइबर से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक फाइबर की बजाय जो कृत्रिम फाइबर होता है, वो रेशे होते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। दे डू नॉट रिंकल, रिंकल मीन सलवटे पड़ना, इसको डब्ल्यू साइलेंट है इसमें। दे डू नॉट रिंकल ईजीली, ईजीली आएगा बेटे, EAS, ईजीली, एंड ड्राई क्विकली, वे उनमें जल्दी से सलवटें नहीं आती हैं और जल्दी ही सूख जाते हैं। बट सिंथेटिक फाइबर हैव लेस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एब्जॉर्बन आएगा वैसे, ये एब्जॉर्बन कैपेसिटी होता है, अवशोषित करने की। कैपेसिटी मीन्स क्षमता, सोखने की। ऑब्जर्व होता है ये, वैसे ऑब्जर्वेशन से होता है। तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, अवशोषित करने की जो कैपेसिटी होती है, वो उनकी क्या होती है? कम होती है सिंथेटिक फाइबर की। देयरफॉर दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, इसलिए वे स्वेट मीन्स पसीने को, इसलिए पसीने को नहीं सोख पाते हैं। एंड एज ए रिजल्ट द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स आर नॉट सूटेबल फॉर ए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। फाइबर मेड फ्रॉम, इसलिए जो रेशे इस फाइबर से बनाए जाते हैं, इस प्रकार के रेशों वाले फाइबर आर नॉट सूटेबल फॉर ए हॉट, गर्मी के लिए, और ह्यूमिड, ह्यूमिड किसको बोलते हैं? जो हमारा आर्द्रता वाला, मतलब किस वाला? नमी वाला। ह्यूमिड मीन्स नमी वाले मौसम के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दीज फाइबर्स आर ऑफन ब्लेंडेड विद अदर नेचुरल फाइबर्स टू ऑब्टेन बेटर क्वालिटी fabrics which have strength and can also breathe and absorb sweat। क्या कह रहे हैं? These fibers, ये जो इस प्रकार के रेशे हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही बेहतर गुणवत्ता के क्या होता है? नेचुरल फाइबर। These fibers are obtained blended with other natural fibers to obtain better, किसी दूसरे रेशे के साथ मिला करके क्या बनाया जाता है? किसी अच्छे क्वालिटी के फाइबर को प्राकृतिक रेशों के साथ मिला करके, नेचुरल फाइबर के साथ मिला करके बनाया जाता है। विच हैव स्ट्रेंथ, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं? मजबूत होती है जो, और कैन आल्सो ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब स्वेट, जो जिसमें से हवा भी आसानी से गुजर सकती है और पसीने को भी सोख सकती है। टेरिकोट, टेरीवूल एट्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स। सिंथेटिक फैब्रिक्स के कुछ उदाहरण हैं, टेरिकोट है या टेरीवूल है। तो क्या है? जो अच्छे, बहुत अच्छे क्वालिटी के
फैब्रिक्स बनाए जाते हैं उसमें कुछ नेचुरल फाइबर मिलाया जाता है, जिससे कि वो अच्छी क्वालिटी के बनाए हो जाएं, मजबूत भी हो जाएं, और जिसमें से आसानी से हवा भी पास हो जाए और जिसमें से पसीना भी सूख जाए। इसके उदाहरण है टेरिकोट और टेरीवूल हैं। अब आगे आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेटिंग। आप रेटिंग से क्या समझते हैं? रेटिंग पीछे आया था बेटा आपके इसमें कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रेटिंग। देखिए यहाँ से देखेंगे द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर स्प्रेड इन द फील्ड ऑफ फॉर ए फ्यू डेज फॉर डाइंग, मोस्ट ऑफ द लीव्स ड्राई अप, fall up, the dried stems of the jute are tied into bundles and soaked in water for a few. This process is called ratting. तो क्या लिखेंगे? पेज नंबर 32 के ऊपर आपकी रेटिंग की डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से लिख लेंगे, या हो सकता है पीछे भी आपके इसमें रेटिंग की डेफिनेशन दी हुई। द प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट इज कॉल्ड। ये लिख लेना। रेटिंग की डेफिनेशन यहाँ से लिख लेंगे आप, वर्ड्स आई नो में से पेज नंबर 36 पर है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द फैब्रिक्स विच आएगा ये विच इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। ऐसे फाइबर का नाम लिखो विच इज ऑल्सो, जो ऐसे फाइबर जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। आपके यहाँ पर आया था बेटा ये, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको। पहले इसमें कीवर्ड में ही देख लें, इसमें नहीं है। लॉन्ग विद थिन टू स्ट्रक्चर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स और मेड आर्टिफिशियली। क्या है क्वेश्चन? नेम द फाइबर विच इज, अभी मिल जाएगा। ये है यहाँ पर, नेम द फाइबर विच इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। यहीं से लिखना पड़ेगा बेटा। ये लॉन्ग एंड थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और मेड आर्टिफिशियली। यहाँ वैसे आप इसमें से वूल जो हमने सिल्क का किया था इसमें लिख दें या फिर उसी को लिख दें। या कोई और अच्छा मिलेगा तो बेटा मैं आपको बता दूंगी। अभी तो ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं ज़्यादा ध्यान दिया कि कहाँ से है, तब तक आप इसी को लिख लें। अगर कुछ और मिल गया तो ये फाइबर, ये लॉन्ग एंड थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। यह ऐसी फैब्रिक का नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। वैसे मिलना चाहिए था बेटा। चलो जब तक इसी को लिखो, अगर मिल गया तो मैं आगे फिर देखूंगी, या और कहीं मिला तो। यहीं तक का करेंगे बेटा, ये 2 क्वेश्चन करेंगे, ये पैराग्राफ। अब आगे वैसे कर ये भी सकते हैं आप कि मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स, लेकिन यहीं तक कर लें। ओके बेटा, बाय।